द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। चिलचिलाती गर्मी और पुलिस के नोटिस के बावजूद भी महाराष्ट्र में किसानों ने एक लॉन्ग मार्च निकाला और ये लॉन्ग मार्च 52 किलोमीटर लंबा था, जिसे देखते हुए बीजेपी भी घबरा गई। अब बीजेपी और शिंदे सरकार जो है किसानों के आगे झुक चुकी है, सारी मांगे मानने को तैयार है, जिसके बाद किसानों ने अपना मार्च वापस ले लिया और किसान वापस चले गए। आपको बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर से कई हजार किसानों ने एक लॉन्ग मार्च निकाला अपनी मांगों को लेकर। यहां तक कि किसानों ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप भी लगाए। किसानों ने कहा कि बीजेपी जो है वो उनकी एकता को, उनके आंदोलन को, उनके मार्च को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्हें जेल में भरने की धमकी दे रही है, यहां तक कि उन्हें रिश्वत भी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों ने यही कहा था कि हम अपनी मांगों को पूरे किए बिना वापस नहीं जाएंगे, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार किसानों के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र किसानों के 3 मंत्री किसानों से बीच रास्ते में ही मिलने जाते हैं, जिसके बाद वो उनकी मांगों को मानने का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद किसान जो हैं वो वापस चले जाते हैं। पूरी खबर देखिए आप। खबर में लिखा है, महाराष्ट्र मार्च कर रहे किसानों के आगे झुकी शिंदे सरकार, मिलने पहुंचे 3 मंत्री, सभी मांग मानने का किया ऐलान। तो यहां पर शिंदे सरकार जो है वो किसानों के आगे, शिंदे और बीजेपी सरकार जो है महाराष्ट्र में वो किसानों के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। सभी मांगे यहां पर मान ली गई हैं, जिसके बाद किसानों का मार्च जो है वो वापस हो गया। महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री भी किसानों से बीच रास्ते में ही उनसे मिलने पहुंचे। इससे पहले किसानों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मंत्री के कार्यालय के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें लिखा है आगे, संगमनेर में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित और श्रम मंत्री खाड़े ने किसानों से मुलाकात की और कृषि श्रमिकों के नाम पर वन भूमि का अधिकार, कपास, दूध, सोयाबीन, अरहर, चना और अन्य फसलों के लाभकारी मूल्य की मांगों पर चर्चा की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों से किसान जो है वो बीजेपी सरकार, शिंदे सरकार से काफी नाराज हैं। इससे पहले भी नासिक से कई किसानों का जत्था जो है वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने निकला था। हालांकि जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांग जो है मान ली। इसके बाद एक बार फिर से किसान जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी और शिंदे सरकार उनके आगे झुकती हुई नजर आ रही है और उनकी सभी मांगों को मानने का ऐलान कर दिया। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसी को देखते हुए शिंदे और बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से किसानों की मांगों को मानने का ऐलान कर लिया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जैसा 3 कृषि कानूनों के साथ हुआ, 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान इकट्ठा हुए, देश भर के किसानों ने प्रदर्शन किया और किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कहीं बिल्कुल वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कई लोगों का इस पर यह कहना है कि बीजेपी खुश करने के लिए किसानों की मांगों को मान रही है। इसी के साथ खबर देखिए, खबर में क्या कुछ जानकारी दी गई है इसे लेकर। खबर में लिखा है, महाराष्ट्र के अहमदनगर से बुधवार को अकोले से लोनी तक 52 किलोमीटर लंबा मार्च शुरू करने वाले किसानों के आगे झुकते हुए राज्य सरकार के 3 मंत्रियों ने बीच रास्ते में उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के बाद उनकी सभी मांगों को मानने का ऐलान भी कर दिया। सरकार की तरफ से भरोसा मिलने के बाद किसान संगठन में अपना मार्च वापस ले लिया। जब सरकार से भरोसा मिल गया तो किसान संगठन ने अपना मार्च जो है वो वापस ले लिया। इससे पहले जब किसानों ने लंबा मार्च शुरू किया था तो उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाए थे कि उनके नेता हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि हमें रिश्वत की पेशकश भी कर रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ साफ कहना था कि हम अपनी मांगे पूरी कराए बिना वापस नहीं जाएंगे। और अब जब राज्य सरकार उनके आगे झुक गई है तो किसानों ने अपना मार्च वापस ले लिया है। खबर में देखिए आगे लिखा है, दोपहर संगमनेर में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित और श्रम मंत्री खाड़े ने एआईकेएस नेताओं से मुलाकात की और किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों में किसानों और कृषि श्रमिकों के नाम पर वन भूमि का अधिकार, कपास, दूध, सोयाबीन, अरहर, चना और अन्य कृषि उत्पादकों के लाभकारी मूल्य शामिल हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के एक शीर्ष नेता गुरुवार को अहमदनगर में कहते हैं कि महाराष्ट्र के 3 मंत्री बुधवार को मार्च कर रहे किसानों से बीच रास्ते में मिले और चर्चा के बाद उनकी सभी मांगों को मानने के लिए सहमत भी हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपना मार्च वापस ले लिया और वहां से वापस चले गए।
एआईकेएस के अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा कि मंत्रियों ने मार्च कर रहे किसानों की सभी मांगों पर सहमति जता दी है और कार्यान्वयन के मुद्दे को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहां पर किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कई हजार किसान जो हैं वो 52 किलोमीटर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हुए और अपना मार्च शुरू भी कर दिया। हालांकि पुलिस ने उनको नोटिस भी दिया। पुलिस ने चिलचिलाती गर्मी और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को लेकर उन्हें मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं माने और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। हालांकि अब ये लॉन्ग मार्च वापस हो गया है क्योंकि उनकी मांगे जो हैं वो राज्य सरकार ने मांग ली हैं और बीजेपी और शिंदे सरकार किसानों के आगे एक बार फिर से झुक गई है। आगे खबर में देखिए, लिखा है लोनी में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की योजना के साथ बुधवार सुबह लगभग 15,000 किसान 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुलिस नोटिस का सामना करते हुए अकोले से लोनी तक 52 किलोमीटर लंबे मार्च पर निकले थे। मार्च को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार किसानों के मुद्दों पर झुक गई, जिसके बाद गुरुवार की शाम एआईकेएस का जुलूस वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने उनको नोटिस भी जारी किया था। कितनी चिलचिलाती गर्मी है, उच्च तापमान है, लगातार गर्मी है, धूप है, उससे कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 40 डिग्री में 15,000 किसान जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं। हालांकि अब उनका मार्च जो है वो वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में किसानों ने जो है वो बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उनके खिलाफ मार्च शुरू किया था। कई हजार किसान उसमें बताए गए थे। उसमें किसान नासिक से महाराष्ट्र पहुंचे थे। हालांकि बाद में विधानसभा में फडणवीस ने उनकी मांगों को मानने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वो किसानों का जत्था भी वापस लौट गया। इसी के साथ अगर नजर डालें तो पिछले दिनों दिल्ली में भी कई बार किसानों का प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किसान जो है, पंजाब से और देश भर के कई किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। अगर रामलीला मैदान की बात करें तो रामलीला मैदान में भी पिछले कई दिनों किसानों की महापंचायत हुई है। उसमें 15 से 20 से 25 हजार जो हैं वो किसान आए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को बाकायदा एक पुलिस एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। इसी के साथ अगर 3 कृषि कानूनों की बात करें तो उसमें भी देश भर से किसान जो है वो इकट्ठा हुए थे और बॉर्डरों को सील कर दिया था, जिसके बाद अंत में मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसी के साथ अगर 5 अप्रैल 2023 की बात करें तो हाल ही में किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान और मजदूरों ने मिलकर एक संघर्ष रैली की है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और मोदी सरकार से अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने चेतावनी दी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में जिन किसानों ने राज्य सरकार को घेरने के लिए 52 किलोमीटर लॉन्ग मार्च किया था चिलचिलाती गर्मी में, उन्होंने बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगाए थे। एआईकेएस ने कहा कि चूंकि सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता हर तरह की रिश्वत और रियायतों की पेशकश कर रहे हैं या जेल का डर दिखाकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फिर से सड़कों पर उतरना अनिवार्य होगा। यहाँ पर एआईकेएस के नेताओं ने यह भी कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम राज्य मंत्री के कार्यालय के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि ये नौबत नहीं आई और महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का जो मार्च है वो वापस कर दिया और उनकी मांगे जो है वो पूरी कर दी। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों से बीजेपी सरकार जो है वो लगातार घबराई हुई है, लगातार डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों ने बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया और उनके खिलाफ लगातार जो है आलोचना हुई, उसे लेकर भी बीजेपी अब कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर खूब संवेदनशीलता जो है वो जता रही है। और ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो पहले नासिक से किसानों का जत्था निकला, अब महाराष्ट्र के अहमदनगर से जत्था निकला, जिसे वापस कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांग जो है वो मान ली है और इसी के साथ किसानों का जो लॉन्ग मार्च है वो भी खत्म हो गया है। आप इस खबर को लेकर, किसानों के लॉन्ग मार्च को लेकर और जिस तरीके से किसानों के आगे बीजेपी सरकार, शिंदे सरकार लगातार झुक रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।